नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। 16 में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degree is pulled up। ठीक है, ये 2 kg दिया गया है। बोला इज पुल्ड अप द प्लेन by applying a constant force 20 Newton parallel to the incline। पैरेलल टू द इंक्लाइन एक फोर्स लगाया कितना 20 न्यूटन का। ठीक है, बोला द फोर्स एक्ट्स फॉर 1 सेकेंड। अच्छा, तो ये 1 सेकेंड के लिए ही लगता है फोर्स, जो है टी इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए लगता है। तो आपको प्रूव करना है क्या? सो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेस डज नॉट एक्सीड 40 जूल। मतलब अब ये ऑब्वियसली 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके चलते कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा। तो ये बोल रहा है 40 जूल से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक है। आप तो इसको आप कैसे कर सकते हो? एक तो आपके पास मेथड क्या है कि देखो, फोर्स की वैल्यू तो पता है, तो एक तो आप क्या करो कि डिस्प्लेसमेंट पता कर लो कि 1 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लेगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल लोगे। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो और प्रूव कर दो कि मैक्सिमम वर्क डन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है 40 जूल। तो उससे एक्सीड नहीं करेगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, है ना, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड निकाल लो। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली जो था वो क्या था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ के अगर आप स्पीड पता कर लेते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस करके करोगे आप, लेकिन उसमें mg भी आ जाएगा, है ना, mg h वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा, तो थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में सबसे आसान कौन सा होने वाला है? यही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले पार्ट ए में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है सिचुएशन। सबसे पहले तो फोर्सेस दिखा दो कितना लग रहा है इस पे, जितने भी फोर्सेस हैं। तो ऊपर तो 20 लग रहा है, इधर से तो हमको कोई मतलब है नहीं, ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है ना। mg cos 30 इधर और mg sin 30 इधर। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 × 10 20, जी की वैल्यू 10, एंड ये एंगल दिया है 37, तो sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5, मतलब mg sin 37। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ देखो दिया हुआ है 2। तो ये हो गया। तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ कितना, 5 चौक 20 12 आ रहा है, और ऊपर कितना 20। ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो हम किधर की तरफ एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं? पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 20 - 12, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास क्या क्या पता है? एक्सेलरेशन पता चल गया, इनिशियल स्पीड पता चल गया 0, टाइम आपको पता चल गया 1 सेकेंड। तो क्या आप एस निकाल सकते हो? तो आंसर इज यस। एस इक्वल टू आप क्या लिखोगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड इनिशियल स्पीड इज 0, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ। ए की वैल्यू कितना अभी आपने निकाला है? 4 इंटू टाइम कितना आ गया? 1 का स्क्वायर, दिया गया कितना? एस इज 2 मीटर। एंड फोर्स कितना लग रहा था बेटा? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। तो आप बताओ वर्क डन कितना होगा मैक्सिमम, अगर 1 सेकेंड तक जाते हो तो सिंपली एफ इंटू एस दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी, फोर्स इज 20 × 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 जूल। तो आप सोचो कि पूरा अगर आप ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड तक ले जाते हो तब ये 40 होगा, और 1 सेकेंड पे तो फोर्स हटा दिए। इसका मतलब 40 से वर्क डन नहीं होगा। अगर आप कोई और इंस्टेंट तक निकालना चाहते हो तो वर्क डन जो होगा 40 से कम ही आएगा, है ना, t इक्वल टू 1 सेकेंड से पहले निकालते हो तो मैक्सिमम 40 ही आएगा। ठीक है, सेकंड में क्या बोला? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड। अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता करना है कि ये जो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बेटा? देखो पहले ही निकाल चुके हो तुम, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने में? 1 सेकेंड में।
तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, है ना। यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर। यहाँ पे t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे t इक्वल टू कितना था, 1 सेकेंड। ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, mgh करके भी निकालते हैं। इसके पहले वाले जितने भी सवाल था वहाँ पे इसका रीज़न भी बता चुका हूँ मैं, है ना। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं कि क्यों यहाँ पे हम लोग mgh डायरेक्टली लिखते हैं। बट यहाँ पे आप देखना, फोर्स तो लग रहा है mg नीचे की तरफ, है ना, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रियलिटी में इधर है। तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो वर्टिकल में होगा ऊपर की तरफ और हॉरिजॉन्टल में राइट साइड, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टली इतना आया और वर्टिकली ऊपर गया। तो हमको तो सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हो ऑलरेडी कि फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए mgh, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना होगा आपको, माइनस साइन। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर की तरफ है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, m की वैल्यू जो दिया है कितना, 2 × 10 इंटू h की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना, 2 मीटर, है ना। m की वैल्यू आप चेक कर लो, 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -40 जूल। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 2, ठीक है। डायरेक्ट mgh, ठीक है, 40 जूल पार्ट बी में। दैट 1 सेकेंड। अब फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। अच्छा, इसमें ये कंडीशन लगाया था बेटा, है ना, हमने ऑलरेडी 1 सेकेंड में ही लगा दिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे 1 सेकेंड का ही बोला था और ये बोला इफ द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। 40 जूल कब कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है यहाँ तक लग रहा है, तो फोर्स कहीं तक लगे उससे हमको कोई मतलब है क्या, नहीं, है ना। हालांकि फोर्स से मतलब यहाँ पे इसलिए क्योंकि अगर ये फोर्स हट जाए कहीं पे तो इट में भी हो सकता है कि 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल ना कर पाए। क्यों, क्योंकि ये फोर्स है तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर ये हट जाएगा तो फिर ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, स्पेशली मेंशन किया। और ये हम मान के चल रहे थे कि फोर्स तो लग रहा है यहाँ तक, मतलब 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, तब हमने वर्क डन निकाला, ठीक है। और इसमें ये क्लैरिफाई किया है कि हाँ, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है। इसका बोलने का मतलब ये था कि 40 जूल तक जो वर्क हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली t इक्वल टू 1 सेकेंड तक फोर्स इस पे लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट में क्या बोला, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी बताना है, मतलब फोर्स सीजेस टू मतलब जब फोर्स हट जाता है, तो फोर्स कब हटा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आप पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने का तरीका काइनेमेटिक, सिंपल, है ना। तो सब कुछ तो दिया हुआ, देखो आप एस निकाले थे जिस तरह से, उसी तरह से वेलोसिटी भी निकाल लो। v इक्वल टू क्या लिखोगे, u प्लस ए टी, सिंपल से। u तो जीरो ही है। a की वैल्यू बेटा 4 आया था, है ना, आप देख लो यहाँ पे 4 लाए थे आपने। तो 4 इंटू टाइम कितना 1, तो दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा फाइनल, हाफ m की वैल्यू कितना है, 2 kg, हाफ mv²। तो ये 4 का स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के साथ।